हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बोलो या हेल्पिंग वर्ब्स बोल लो, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बिना आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये बहुत ही ज़रूरी है। आज की ये क्लास जो आप लोग के लिए है, ये वरदान साबित होने वाली है। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो कुछ ऐसी बातें आप भूल सकते हो, या मेरी बातों को अगर आप नहीं सुनते हो तो आप अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती कर दोगे, क्योंकि ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही खास है। इसी के साथ आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आई एस इज का हिंदी मीनिंग होता है। अब तो सबसे पहले हे यूज कब किया जाता है? जब आप बात करोगे प्रेजेंट की। तो पहला कंडीशन तो ये है कि अगर आप प्रेजेंट की बात करते हो और है आता है तो इज का यूज करेंगे। क्या ये सही है? जी नहीं। जरूरी नहीं है कि जहां भी है आ जाए वो आपका इज यूज होगा, ये जरूरी नहीं होता है। आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है कि अगर आप किसी की स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हो, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हो यानी कि उसकी अवस्था बता रहे हो। जैसे मैं एक टीचर हूँ, यानी कि मेरी अवस्था क्या है? एक टीचर है होना। मैं घर पर हूँ, या फिर कोई एक्शन आप कर रहे हो, कंटिन्यू कोई एक्शन कर रहे हो। जैसे मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, वो सो रही है, तो कोई काम कंटिन्यूटी में है, तो वहां पे इज का यूज किया जाता है। ऐसे मैंने अलग से एक वीडियोस बना रखी हूँ जहाँ पे मैंने इज के डिटेल आप लोगों को एग्जांपल्स बताया है। यहाँ पे बस मैं आपको छोटे तरीके से बता रही हूँ कि कैसे आपको यूज करना है। तो याद रखिएगा, जब आप किसी के स्टेट ऑफ बीइंग या फिर एक्शन वर्ब जो कि कंटिन्यू चलता है, वहां पे आपको इज का यूज करना है प्रेजेंट में। ओके, रूल क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगते हैं। ही, शी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम, जैसे राम, श्याम, एक व्यक्ति होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तो वहां पे इज का यूज होता है। जैसे वह एक डॉक्टर है, तो वह एक डॉक्टर, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग, उसकी अवस्था बता रहे एक डॉक्टर है, तो हम बोलेंगे ही, ठीक है, वह यानी कि ही, और ही के साथ इज, ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट है, वह सो रही है। जनरली अगर आप बिगिनर्स हो ना, अगर आप अभी शुरुआत करो इंग्लिश बोलने की, तो अभी आपको सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत हो सकती है। तो अभी आप सिर्फ मेरे साथ प्रैक्टिस करो, देखो कि मैं सेंटेंसेस कैसे बना रही हूँ। देन मैं एक और क्लास आप लोग के लिए लाऊंगी जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस लेकर आऊंगी, जिसे आप आराम से प्रैक्टिस करके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आप देखो कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो वह सो रही है, वह मान लो सो रही है, यानी कि गर्ल की बात कर रहे हैं ना, तो सी का यूज करेंगे, सी के साथ इज। सोना यानी कि स्लिप में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा सी स्लिपिंग, वह सो रही है, सी स्लिपिंग। इस तरह से राम खेल रहा है, एक सेंटेंस आप बनाना। ठीक है, ये सेंटेंस आप बनाना, अगर आप बना सकते हो तो आप बनाना, राम खेल रहा है। इसे बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करना, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का यूज करना, फिर खेलना को बोला जाता है प्ले में आईएनजी ऐड कर देना। ओके, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए। अब बात करेंगे एम का मतलब हूँ। ये भी प्रेजेंट के लिए ही यूज होता है, लेकिन एम की एक खासियत है, ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज होता है, और कोई सब्जेक्ट के साथ आप कभी भी एम का यूज नहीं देखे होंगे। ये सिर्फ आई के साथ ही यूज होता है। मैं एक शिक्षक हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। मैं पढ़ रहा हूँ, कैसे बोलेंगे? मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग बोल सकते हो, आई एम स्टडिंग बोल सकते हो। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, या फिर आई एम रीडिंग। पढ़ने के लिए स्टडी और रीड दोनों का यूज किया जाता है। ओके, एक सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, मैं खेल रहा हूँ। ओके, मैं खेल रहा हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। आगे देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आर का मतलब भी है होता है, और ये भी यूज किया जाता है प्रेजेंट में। जैसे इज और एम का यूज किए, वैसे आर का यूज किया जाता है, बट ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यू, वी, दे, या दो व्यक्ति का नाम हो, प्लूरल हो। ओके, तो वहां पे हम यूज करेंगे आर का। रोहन और सोहन खेल रहे हैं, रोहन एंड सोहन आर प्लेइंग। रोहन एंड सोहन आर प्लेइंग, रोहन और सोहन खेल रहे हैं। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग यानी कि वी, हम बोलेंगे वी आर
पढ़ाई करना आप रीड का भी यूज कर सकते हो, है ना। वी आर रीडिंग, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर रीडिंग या फिर वी आर स्टडिंग। ठीक है, एक सेंटेंस आप फ्रेम करना, वे लोग जा रहे हैं। ठीक है, वे लोग के लिए दे का यूज होता है, तो वे लोग जा रहे हैं, ये आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वॉज। वॉज का मतलब होता है था, थे, थी, और ये यूज होते हैं पास्ट के लिए। जब भी आप अपने सेंटेंस में था, थे, थी देख लोगे तो आप समझ जाना कि ये सेंटेंस पास्ट का है। इसके साथ यूज करेंगे वॉज का। रूल है आई, ही, शी, इट या एक व्यक्ति का नाम हो, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, उसके साथ वॉज का यूज किया जाता है। जैसे मैं एक लेखक था, अभी नहीं हूँ, पास्ट में था, तो हम बोलेंगे आई वॉज अ राइटर। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। वह खुश थी, तो हम बोलेंगे शी वॉज हैप्पी। वह खुश थी, शी वॉज हैप्पी। ओके, इस तरह से एक सेंटेंस आप बनाना कि रोहन बीमार था। ठीक है, रोहन बीमार था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वर। वर का यूज थे, थी के लिए यूज होता है, ये भी पास्ट में यूज होता है। जैसे वॉज यूज होता है वैसे वर का यूज किया जाता है। वॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, लेकिन वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, यू, वी, दे, दो व्यक्ति का नाम। ओके, तो प्लूरल अगर सब्जेक्ट हो तो वर का यूज होता है। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। दुकानें खुली थी, दुकानें, तो यहाँ पे देखिए दुकानें बोल रहे, यानी कि एक दुकान की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर प्लूरल की बात कर रहे, बहुत सारी दुकानें की बात कर रहे, तो हम बोलेंगे द शॉप्स वर ओपन, दुकानें खुली थी। इस तरह से एक सेंटेंस आप फ्रेम करना कि हम स्कूल जा रहे थे, हम स्कूल जा रहे थे, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करेंगे विल। विल का मतलब, विल का हिंदी मीनिंग होता है गा, गे, गी, और ये यूज होता है सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए। ठीक है, ये यूज होता है फ्यूचर के लिए, विल का यूज किया जाता है। रूल है ऑल सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है, चाहे आई, ही, शी, इट, नेम, यू, वी, दे, कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ विल का यूज होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले से अंग्रेजी सीख रहे हैं उनके मन में ये डाउट आती है कि हम आई और वी का यूज सेल के साथ कर सकते हैं क्या। जी, अगर आप पहले की इंग्लिश की बात करो तो वहां पे हम सेल का यूज करते थे आई और वी के साथ, बट मॉडर्न इंग्लिश में सेल का यूज एज अ मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता है, परमिशन के तौर पे। ठीक है, सेल का यूज टेंसेज में नहीं होते हैं, ये सेल का यूज सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब में होते हैं, और ऑल सब्जेक्ट के साथ आप विल का ही यूज कीजिएगा टेंसेज में। ओके, वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। हम अंग्रेजी सीखेंगे तो हम बोलेंगे वी विल, सेल का यूज नहीं करेंगे, विल का यूज करेंगे। वी विल लर्न इंग्लिश, हम पढ़ाई करेंगे, वी विल लर्न इंग्लिश। एक सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, रिया इंग्लिश बोलेगी, रिया इंग्लिश बोलेगी, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कैन, और कैन का यूज करते हैं जब हम किसी की एबिलिटी यानी कि उसकी क्षमता, उसके पावर की बात करते हैं, तो कैन का यूज करते हैं ऑल सब्जेक्ट के साथ। हिंदी मीनिंग होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, यानी कि कोई काम आप कर सकते हैं। मैं तैर सकता हूँ, यानी कि मेरे अंदर ये क्षमता है, मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं तैर सकता हूँ। ठीक है, तो जब कोई चीज की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, तो वहां पे कैन का यूज किया जाता है। जैसे हम लोग यह कर सकते हैं, वी कैन डू दिस, वी कैन डू दिस, हम लोग यह कर सकते हैं। क्या तुम ये कर सकते हो, किसी की एबिलिटी की बात करें, क्या तुम कर सकते हो, कैन यू डू दिस, कैन यू डू दिस, क्या तुम यह कर सकते हो, कैन यू डू दिस। एक सेंटेंस आप फ्रेम करना, मैं तैर सकता हूँ। ठीक है, मैं तैर सकता हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना।
आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे मे की। मे का मतलब होता है किसी को परमिशन देने या लेने के सेंस में हम मे का यूज करते हैं। रूल है ऑल सब्जेक्ट के साथ मे का यूज होता है। सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, यानी कि आपने किसी को परमिशन दिया। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, यहाँ पर आप किसी को कोई चीज के लिए ऑफर दे रहे हो, ठीक है। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो हम बोलेंगे मे आई हेल्प यू। ये ज्यादा आपने सुना होगा, जैसे आप स्कूल में पहुंचे और क्लास में आपके टीचर है, तो आप टीचर से पूछ के जाओगे ना अंदर कि टीचर मे आई कम इन, यानी कि मैं अंदर आ सकता हूँ, यानी कि आपने उनसे परमिशन मांगा। तो मे का यूज किया जाता है परमिशन मांगने या देने में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुड की। कुड का मतलब होता है सका, सकी, सके, मतलब आप कोई काम कर सके, कर पाए। ये पास्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। मैं वहां जा सकी, मैं उससे मिल सकी, मैं समय पे घर पहुंच सकी, ठीक है। तो आप कोई काम समय पे कर सके, खुद का यूज करेंगे। रूल ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। पास्ट ऑफ कैन, कैन का पास्ट फॉर्म होते हैं एबिलिटी बताने के लिए। मैं ये नहीं कर सका, यानी कि मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं थी करने की, ठीक है। तो हम बोलेंगे आई could not, I could not do it, I could not do it, मैं ये नहीं कर सका, I could not do it। या फिर could not को कॉन्ट्रैक्ट करके आप couldn't का भी यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो I couldn't do it, मैं ये नहीं कर सका। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैन बी का। कैन बी का मतलब होता है जा सकता है। कैन बी यानी कि जा सकता है। रूल है ऑल सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट, नेम, यू, वी, दे। कैन बी का यूज आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ आसानी से कर सकते हो, ठीक है। जैसे उसे धोखा दिया जा सकता है, उसे धोखा दिया जा सकता है, हम बोलेंगे ही कैन बी चीटेड, ही कैन बी चीटेड, उसे धोखा दिया जा सकता है, ही कैन बी चीटेड। ओके, मतलब कोई काम किया जा सकता है। आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे हैव। हैव का यूज करेंगे पास है के सेंस में। जब कोई चीज आपके पास है, इसके सेंस में आपको हैव का यूज करना है। जैसे मेरे पास एक किताब है, मेरे पास है यानी कि मेरा उस पे हक है। जिस चीज पे आपका हक है, जिस चीज पे आपका पोजीशन है, वो वाली चीजों में आपको हैव का यूज करना है। तो मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। ओके, तुम्हारे पास एक कार है, ये सेंटेंस को हम बोलेंगे तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। पास है यानी कि आपका उस पर अधिकार है, तो आप वहां पे हैव का यूज कर सकते हो। आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे हैज। हैज का मतलब होता है पास है। जब आपके पास कोई चीज होती है, रूल है ही, शी, इट या नेम, यानी कि सिंपल सी बात है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का यूज किया जाता है। उसके पास एक नया फोन है, तो हम बोलेंगे ही हैज अ न्यू फोन, ही हैज अ न्यू फोन, उसके पास एक नया फोन है। उसे बुखार है, यानी कि बुखार उसे है, तो बुखार का हक भी तो उसी पे होगा, है ना। तो हम बोलेंगे उसे बुखार है। ही, अगर आप गर्ल की बात करो तो सी का यूज करना, बॉय की बात करोगे तो ही का यूज करना। तो हम बोलेंगे ही हैज अ फीवर, उसे बुखार है, ही इज अ फीवर। ओके, तो इस तरह आप हैज का यूज करना। आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे हैड। हैड का मतलब होता है था, ठीक है। हैड का मतलब होता है था। जैसे पास था, कोई चीज आपके पास था, मतलब आपका पास्ट में पोजीशन था किसी चीज पे। रूल है आई, ही, शी, इट, नेम, यू, वी, दे। जैसे उनके पास एक कार थी, तो हम बोलेंगे दे हैड कार, उनके पास एक कार थी, दे हैड अ कार। मुझे सिर दर्द था, तो आप कैसे बोलोगे, मुझे सिर दर्द था, आई हैड अ हेडेक, आई हैड अ हेडेक, मतलब मुझे सिर दर्द था, आई हैड अ हेडेक। ओके, तो हैड का यूज होता है पास था के सेंस में। आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए,
मतलब आप किसी को एडवाइस दोगे। रूल है आई यू वी ही शी इट जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ऑल सब्जेक्ट के साथ लगेंगे जब हम किसी को एडवाइस देंगे या लेंगे। जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए, ठीक है, तुम्हें वहां जाना चाहिए, एडवाइस लिया गया, आप एडवाइस दिया गया आपको, ठीक है, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर। मुझे यह नहीं करना चाहिए तो हम बोलेंगे आई शुड नॉट डू दिस, नॉट डू दिस। आई शुड नॉट डू दिस यानी कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट डू दिस। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा माइट। माइट का यूज करेंगे शायद, हो सकता है। आपके हिंदी वाले सेंटेंस में शायद आ गया, शायद मैं वहां जा सकती हूँ, शायद मैं उससे मिल सकती हूँ, शायद मतलब जो चीज में आपको शायद लगाना हो, ठीक है, तो वहां पे आप माइट का यूज करना। ये भी ऑल सब्जेक्ट आई ही शी इट नेम यू वी दे, लेकिन पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना में शायद वो यहाँ आ सकता है। शायद बोले यानी कि सेंटेंसेस में संभावना है, पॉसिबिलिटी है। ओके, तो हमारा सेंटेंस होगा वह शायद जा सकता है, वह शायद जा सकता है, तो हम बोलेंगे he might go, he might go, वह जा सकता है, he might go। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे मस्ट। मस्ट का यूज किया जाता है जरूर या अवश्य, पक्का के सेंस में यूज किया जाता है। जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, हम बोलेंगे यू will हम बोलेंगे you must go there, you must go there। तुम्हें वहां जाना चाहिए, you must go there। ओके, तो ये थे हमारे सारे वर्ड्स या हेल्पिंग वर्ब्स, जो भी आप समझ लो। ये इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है, आप छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरुआत करना चाहते हो, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, जहाँ पे आपको छोटे बड़े सारे सेंटेंसेस सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।